किसी अच्छे शेयर को ढूँढना, उसके बाद उसे कब बाय करना चाहिए ये फिगर आउट करना और कब सेल करना चाहिए ये समझने में सालों लग जाते हैं। और इस जर्नी में मैं आपकी कुछ मदद कर सकूँ, इसलिए अब से मैं जिस भी शेयर में इन्वेस्ट करूँगा, मैं उसके एनालिसिस का वीडियो बना के अपने चैनल पे पोस्ट कर दूँगा। और मैं जब भी प्रॉफिट बुकिंग करूँगा, मैं अपने चैनल के पोस्ट सेक्शन में पोस्ट करूँगा, क्योंकि सेम डे वीडियो बना के डालना मुश्किल होगा। और आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देख सकते हैं, अपनी जजमेंट ले सकते हैं कि मेरी एनालिसिस आपके किसी काम आ रही है या नहीं, और उसके हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन बना सकते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट पोस्ट मिस ना हो। साल 1954 में महावीर प्रसाद पोद्दार जी ने साइकिल के टायर बनाना शुरू करके ऐसी जर्नी स्टार्ट करी जो आज एक बड़ी कहानी बन चुकी है। इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए 1987 में इन्होंने BKT नाम से, यानी बाल कृष्णा इंडस्ट्रीज के नाम से ऑफिशियली अपनी टायर कंपनी लॉन्च की। और 1995 में, यानी 8 साल बाद, इन्होंने अपना फोकस कम्प्लीटली ऑफ हाईवे टायर्स बनाने में शिफ्ट कर लिया। आज लोग हमें भारत से और भारत को हमसे जोड़ते हैं, और इसी का नतीजा है कि भले ही लोग हमें BKT के नाम से जानते हैं, पर शान से हमें भारत का टायर कहते हैं। मैंने अपने इनिशियल करियर में एक अमेरिकन ई-कॉमर्स टायर बिजनेस के लिए काम किया था, जो कि अमेज़ॉन के ऑर्डर्स भी फुलफिल करती थी, और मुझे कस्टमर से फ्रीक्वेंटली BKT का नाम सुनने मिलता था। तो फर्स्ट इम्प्रेशन में मुझे लगा कि ये कोई अमेरिकन ब्रांड होगा, लेकिन जब इसका फुल फॉर्म पता चला तो रियलाइज हुआ कि ये तो इंडियन कंपनी है। न सिर्फ अपने देश में पर विदेश में भी हर किसान का सच्चा साथी है BKT टायर। एंड आई कैन से ऑफ हाईवे टायर सेगमेंट में अमेरिका में ये वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड ब्रांड है। आज ये कंपनी अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है और इसका ग्लोबल मार्केट शेयर लगभग 6% का है। ये करीब 160 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करती है, यानी इसका ग्लोबल मार्केट रीच किसी भी और इंडियन टायर कंपनी से ज़्यादा है। ऑफ हाईवे टायर यानी जो व्हीकल्स इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल और ऑफ द रोड यूज़ के लिए बनाए जाते हैं, ये उन व्हीकल्स के लिए टायर बनाती है, जैसे कि ट्रैक्टर, ट्रक्स, हार्वेस्टर, बुलडोजर, JCB, माइनिंग, पोर्ट्स और ऑल टेरेन व्हीकल्स। इसकी 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, जिसमें से 2 महाराष्ट्र में है, 2 राजस्थान में है और 1 गुजरात में है। इसका सेल्स देखें तो फर्स्ट हाफ 2025 में इसकी सेल थी 44% यूरोप के साथ, 29% इंडिया के साथ, 16% अमेरिका के साथ और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ 11%। इसकी करंट प्राइस 2300 है और ये 4 साल पहले भी इस प्राइस में अवेलेबल था। अगर आप इसके सेल्स को देखेंगे तो ये इन 4 सालों में नियर टू डबल हुआ है। इसके स्ट्रॉन्ग हैंड्स की होल्डिंग, यानी कि प्रमोटर FII और DII की होल्डिंग्स मिला के 93.51% की है, जो कि बहुत अच्छी है। और यूजुअली किसी कंपनी के फंडामेंटल्स जब बहुत स्ट्रांग होते हैं तो इसके प्रमोटर्स ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा अपने पास होल्ड करते हैं। कंपनी के ऊपर करीब 3,2500 करोड़ का डेप्ट है, लेकिन इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशो 0.31% का है और इसका इंट कवरेज 15.2% का है, यानी कि ये बहुत ही अच्छी पोजीशन में है अपने डेप्ट को पे करने के लिए। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इनका रेवेन्यू था 10,615 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2030 तक इनका टारगेट है 23,000 करोड़ के रेवेन्यू को अचीव करना। ये कंपनी करीब 59% एग्रीकल्चरल व्हीकल्स के लिए टायर बनाती है और 38% इंडस्ट्रियल और अदर ऑफ द रोड टायर्स बनाती है। टैरिफ के इश्यूज रहते हुए भी इन्होंने अपनी सेल्स को मेंटेन किया है और टैरिफ की वजह से जो इनकी कॉस्ट पे इफेक्ट आएगा, इनका कहना है कि 60% कॉस्ट कस्टमर्स बेयर करेंगे और 40% कॉस्ट कंपनी बेयर करेगी। लेकिन ये टैरिफ इफेक्ट सारे कॉम्पिटिटर्स पे भी हुआ है, इंक्लूडिंग US मैन्युफैक्चरर्स जो कि एशिया से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सारे कंपनी सेम बोट में है और अल्टीमेटली इनका जो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग गैप आएगा वो सेम होगा। जब US गवर्नमेंट से कोई परमानेंट टैरिफ स्ट्रक्चर आएगा तब ये अपने US की सेल्स को वापस से ट्रैक पे ला पाएंगे।
सबसे अच्छी बात, कंपनी अपनी कैपेसिटी को एक्सपांड करने के लिए 3,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो कि इंटरनली फंडेड है, और ये शो करता है कि कंपनी अपने कैश फ्लो को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है। ये इन्वेस्टमेंट बेसिकली इंडियन डोमेस्टिक मार्केट को टारगेट करने के लिए की जा रही है, जिसमें ये न्यू टायर कैटेगरी लॉन्च करेंगे और साथ में ये अपने कार्बन ब्लैक प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करेंगे। अब आते हैं कंक्लूजन पे। ये कंपनी फंडामेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रांग है, साथ में ये अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है, और मेरे हिसाब से ये अभी फेयरली वैल्यूड है। मैंने इसे 2287 रुपीज पे बाय किया है, और मेरे हिसाब से 10-15% तो ये विद इन फ्यू मंथ्स ग्रोथ दिखा सकता है, लेकिन अगर ये लंबा टाइम भी ले तो मैं इसे होल्ड करने के लिए कॉन्फिडेंट हूँ। जैसा कि मैंने बताया, मैं जब भी इस शेयर पे प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, मैं अपने चैनल के पोस्ट सेक्शन में पोस्ट कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ये पोस्ट मिस ना करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में।